So here now, today we are starting with the revision of the chapter Elasticity of Supply. And now I'm going to solve the numericals on elasticity of supply. Okay, come to page number 9.53, question number 3. Okay, so see question number 3. When the market price of cheese rises from 20 rupees to 21 rupees per kg, a producer expands his supply from 3000 kg to 3500 kg. Calculate his price elasticity of supply. अगर चीज का प्राइस 20 रुपए से 21 रुपए हो जाता है तो उस कंडीशन में जो एक प्रोड्यूसर है वो अपनी सप्लाई को 3000 केजी से 3500 केजी कर देता है। आपको ये बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना मींस कितना रिस्पॉन्ड कर रही है सप्लाई प्राइसेस के चेंज होने पर। इसे कैलकुलेट करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ओवर हियर व्हाट आर the things that are given over here, जो चीजें हमें यहाँ पर पता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल प्राइस, न्यू प्राइस, इनिशियल सप्लाई, न्यू सप्लाई, यानी कि आपने जो पहले प्राइसेस था उस प्राइस पे कितनी सप्लाई थे, फिर जब प्राइस चेंज हुआ तो सप्लाई कितनी हो गई है। तो पहले प्राइस इनिशियल प्राइस कितना है दैट इज रुपीस, उसको इनिशियल प्राइस को हम डिनोट करते हैं पी से, सेम ऐसे जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करा था। इनिशियल प्राइस है ₹20 और इस इनिशियल प्राइस पर जो पहले प्राइस था सबसे पहले प्राइस था इस पर सप्लाई है, the supply over here is 3000 kg। अब ये हमारे प्राइसेस चेंज हो गए हैं, प्राइसेस हो गए हैं, न्यू प्राइस है हमारे पास में 21 रुपीस। ठीक है, अब ये नए प्राइस पर हमारी सप्लाई कितनी हो गई है, ये सप्लाई न्यू सप्लाई है 3500 kg। ये हुई हमारी न्यू सप्लाई। अब आपने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला यहाँ पर है दैट इज चेंज इन सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल सप्लाई। फॉर्मूला इसको हम एक बार तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं। चेंज इन सप्लाई को हम लिख सकते हैं डेल्टा एस, डेल्टा डिनोट्स चेंज, और चेंज इन प्राइस को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी। डेल्टा मींस चेंज एंड पी मींस प्राइस। इनिशियल प्राइस को हमने यहाँ पे डिनोट किया था पी से, हम इसको इनिशियल प्राइस को पी लिख देंगे और इनिशियल सप्लाई को डिनोट करते हैं हम एस। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में करके जैसे आसानी से लिख जाता है, लिखा है उसके जरिए हमने लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, देखो हमारे पास पी भी है और एस भी है, हमें क्या चाहिए डेल्टा एस और डेल्टा पी, यानी कि प्राइसेस में कितना चेंज हुआ है और सप्लाई में कितना चेंज हुआ है। अब देखिए डेल्टा एस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेल्टा एस कैलकुलेट किया जाता है S1 माइनस एस। S1 कितना है 3500 और S कितना है 3000, तो कितना आ गया है 500 डेल्टा एस। ठीक, अब देखिए डेल्टा पी हम निकालते हैं P1 माइनस पी। P1 कितना है 21 और P कितना है 20, तो डेल्टा पी कितना हो गया 1। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लास्ट सप्लाई डेल्टा एस कितना है 500, डेल्टा पी कितना है 1, पी कितना है 20 और एस कितना है 3000। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 500 6 3000 और इसको डिवाइड कर लेंगे हम 2 3 6 2 10 20, 10 अपॉन 3 हमारे पास में आ जाएगा 3 3 9 1 remaining, 3 3 9 1 remaining, 3 3 9। So elasticity of supply is equal to 3.33. So like this way we will calculate the elasticity of supply. तो इस तरीके से आज यहाँ पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब अगला है हमारे पास में परसेंटेज मेथड। ये तो था हमारा इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का प्रोपोर्शनेट मेथड। So here now we are coming to the percentage method of calculating elasticity of supply. Now here is the percentage method of calculating the elasticity of supply.
This is question number 7, and the percentage method of calculating elasticity of supply is percentage change in supply upon percentage change in price. यानी कि जो सप्लाई में चेंज हुआ है उसको हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, और जो प्राइस में चेंज हुआ है उसको हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। हाँ, अब देखिए ये परसेंटेज चेंज इन सप्लाई को कैसे निकालेंगे। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई निकालने का फॉर्मूला होता है S1 माइनस S अपॉन S इंटू 100। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा S को क्या लिख सकते हैं, सॉरी S1 माइनस S को लिख सकते हैं डेल्टा S अपॉन S इंटू 100। ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला है P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। P1 माइनस P कितना होता है, that is delta P upon P into 100. Okay. अब देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. As a result of 20% rise in price of a commodity, supply increases by 30%. यहाँ सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, तो प्राइसेस में राइज है 20% का, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा 20% और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना है 30%। बस सिंपल हम इस फॉर्मूले पे लगा देंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, so this is 30% upon 20%, 3 upon 2 is it's 1.5. So answer is given 1.5%. Sorry, 1.5. Okay. Now see question number 8 now. थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पर लिखा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 10%, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 10%। और आपको मैंने बताया था जो चीज फॉल करती है उसको आपने ऑटोमेटिकली माइनस में ले लेना है। विच एवर इज फॉलिंग वेरिएबल यू हैव टू टेक इट ऑटोमेटिकली इन नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है माइनस 10%, ये फॉल हुआ है। अभी समझ में आएगा कि मैंने क्यों लिया है। Next, its supply decreases from 80 to 60. अब जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई वो दिया नहीं है, लेकिन हमें ये बताया है कि 80 से 60 सप्लाई हो चुकी है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि इनिशियल सप्लाई कितना था, वो था हमारे पास में 80 और न्यू सप्लाई है वो 60। ठीक है, तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। क्या बोला था आपको मैंने, S1 माइनस S अपॉन S इंटू 100। So this is 60 minus 80. S1 minus है ना, तो 60 minus 80 upon 80 into 100. Okay. Now 60 minus 80 is minus 20 upon 80 into 100. 24 और 100 divided by 4 comes at 25%. So this comes out as minus 25%. तो यहाँ पर हमें सप्लाई गिर रही थी, इसलिए आंसर किसमें है माइनस में। और जो चीज हमें गिवन है फॉल दे रखा है उसको हमने ऑटोमेटिकली माइनस में लेना है, वो आंसर ही माइनस में आता है। ओके, अब इसके बाद में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज इन सप्लाई कितना है माइनस 25% और परसेंटेज इन प्राइस कितना हमने लिया है माइनस 10%। minus से minus कट करो, 25 upon 10 comes out as 2.5 as elasticity of supply. So this is a formula for a solution for the elasticity of supply by the percentage method. So now this is question number 16 for calculating elasticity of supply. So first of all we will write whatever the things are being given, जो हमें variables दिए हुए हैं, we will write that. First is coefficient of elasticity of supply of commodity is 3. यहाँ पर आपको elasticity of supply given है, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में कैलकुलेट किया था वो हमें ऑलरेडी यहाँ पर given है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि elasticity of supply 3 है। हमें जो कुछ पता है हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, उस चीज को शेड्यूल बनाना जरूरी होता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें 1 मार्क शेड्यूल का होता है। शेड्यूल जो मैं ये बनाती हूँ, S ये है, P1 ये है ना, या जो कुछ भी हमें given है 1 मार्क होता है शेड्यूल का, 1 मार्क होता है फॉर्मूले का और 2 मार्क्स होते हैं सॉल्यूशन के 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर गिवन है 3।
A seller supplied 20 units of this commodity at the price of rupees 8 per unit. एक सेलर 8 रुपए पर 20 यूनिट बेचता है. How much quantity of this commodity will the seller supply when the price rises by rupees 2? अगर prices 2 रुपए से बढ़ जाते हैं, तो यहाँ नया प्राइस 2 रुपए नहीं है, लिखा है 2 रुपए से बढ़ जाते हैं. और वैसे भी अगर 8 रुपए है तो बढ़ करके 2 थोड़ा रहेंगे, तो नया प्राइस कितना आएगा? न्यू प्राइस विल बी 10. यहाँ पे क्या लिखा है? Prices rises by rupees 2. So new price is 10. The price rises by rupees 2. तो हमें ये निकालना है अब सेलर कितनी क्वांटिटी सेल करेगा, यानी कि आपको क्या निकालना है? S1. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट नाउ S1. अब इस S1 को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल अपना फॉर्मूला लगाएंगे. इट्स वेरी इजी. देखिए फॉर्मूला में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन S. ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. अब डेल्टा S कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा S इज इक्वल टू S1 माइनस S. ओके, so delta S is S1 minus S, so it is X minus 20. Okay, so now this is delta S कितना आएगा बताइए? X minus 20. और डेल्टा P कितना आएगा? डेल्टा P is equal to P1 minus P, that is 10 minus 8, that is 2. This is 2 into P. P कितना है? 8 और S कितना है? 20. Okay, so this is your formula. Now we will solve it. Okay, जितना सॉल्व हो सकता है. ये तो यहाँ डिडक्ट नहीं हो सकता, ये तो पूरी इक्वेशन बन चुका है अपने आप में. So this is 2 4s are 8, 4 5s are 20 और इलास्टिसिटी हमें गिवन है 3. So this is 3 और ये x minus 20 upon 5. बाकी सब कुछ तो कट चुका है. x minus 20 upon 5. तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे. पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. दिस 3 5s are 15 और x minus 20 यहाँ आ जाएगा. सो 15 plus 20 is equal to x, यानी कि S1 कितना है हमारे पास में? 35. ठीक है, so this is the solution. Here the answer is also given. 35 units the producer will supply at the price rises to rupees 10. Now all of you see over here question number 20. So this is the elasticity of supply of a commodity is 3. Elasticity यहाँ पर given है, that is 3. An increase in its price from rupees 20 to 21. अगर prices 20 rupees से 21 rupees हो जाते हैं, यानी कि अगर P 20 है और P1 21 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? Results in a rise in its quantity supplied by 150 units. अगर प्राइसेस 20 रुपए से 21 रुपए हो जाते हैं, तो आपको तो जो सप्लाई है वो 150 यूनिट्स से बढ़ जाती है. ये नहीं कहा है कि 150 यूनिट्स हो जाती है, 150 यूनिट्स से बढ़ जाती है. बाय इंक्रीजेस बाय 150 यूनिट्स. तो जब भी आपको दिया हुआ बाय rises by falls by prices और सप्लाई, तो उसको आपने डेल्टा ले लेना है. डेल्टा मतलब आपको चेंज दिया हुआ है, उसने बताया ना कि 150 रुपए से बढ़ गई है. मान लीजिए अगर पहले 400 थी, अब कितनी हो गई है? 550 हो गई है. तो डिफरेंस बता दिया उसने कि 150 रुपए से बढ़ गई है. सो दिस इज गिवन एज डेल्टा S, दैट इज 150. Okay, calculate its quantity supplied at the increased price. अब आपको सप्लाई कैलकुलेट करना है. अगर सप्लाई इंक्रीज्ड प्राइस पर आपको सप्लाई कैलकुलेट करना है, तो इंक्रीज्ड प्राइस क्या है? 21. इससे आपको सप्लाई कैलकुलेट करना है एट द इंक्रीज्ड प्राइस. तो यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? S1. तो आप क्या मानेंगे? S1 को x मान लेंगे. अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा S upon delta P into P upon S. Okay. Elasticity is 3. Delta S is given है 150. Delta P कितना आएगा? P1 minus P, that is 21 minus 20, ये आएगा 1. और into P, P कितना है? 20 और S कितना है? S सॉरी S को हमें कैलकुलेट ही करना है. ठीक है, तो S को हम ऐसे लिख देंगे S.
सॉरी हमें S1 चाहिए तो हम S निकाल देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, नीचे 1 है ये तो आगे सॉल्व होगा नहीं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। 3 इज इक्वल टू 15, 115 to 20 is 3000 upon S, ये S यहाँ जाएगा और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। सो S is equal to 3000 upon 3, कितना हो गया 1000, तो S कितना हुआ 1000, S आ गया 1000, और हमें ये पता है कि सप्लाई 150 यूनिट से बढ़ गई है, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 150 यूनिट्स, तो न्यू सप्लाई कितनी आएगी, दैट इज 1000 plus 150, that is 1150. So this will be the new supply. Okay. So ये हुआ आपका आंसर हुआ. So S1 is equal to 1150. Okay. So this is a solution of question number 20.